तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत अंदर सवाल करेंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 और 91। दो नंबर हैं अपने पास, n1 बराबर 26 और n2 बराबर 91। 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और 91 के फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए, आप कर लेंगे 26 और 91 के, और मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 इंटू 13। ठीक है, और यहाँ होगा आपका 7 इंटू 13। अब देखिए, जब इसका HCF हम निकालेंगे, HCF निकालेंगे ऑफ 26 एंड 91 इक्वल्स टू, तो देखिए कितना होगा। इन दोनों में मुझे तो 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर HCF होगा 13। जो दोनों में कॉमन होगा वो होगा HCF। और LCM अगर हम निकालें तो देखिए क्या होगा। LCM बराबर, यहाँ इन दोनों फैक्टर्स में जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 से, फिर 7 है और 13 दोनों में कॉमन है। और इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये होगा आपका 13 7 जा 91 और 91 2 जा 182। अब देखिए, अब इतना रिजल्ट जो हमने निकाला है इसको हम वेरीफाई करेंगे, यानी चेक करेंगे। तो देखिए कैसे करना है चेक। चेक जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर n1 इंटू n2 इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये होगा। ठीक है, अब देखिए इधर n1 कितना है 26 इंटू n1 कितना है 91, और HCF है आपका 13 और LCM है आपका 182। तो 26 1 जा 6, और यहाँ पर आगे है कैरी आई 2, 2 3 6 6। 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6, और इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 6। दोनों साइड हमारी इक्वल हैं, इसलिए ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखिए। सेकंड में हमें दे रखे हैं नंबर 510 एंड 92। यहाँ दो नंबर हैं 510 एंड 92, और जब इनके हम करेंगे तो देखिए 510 और 510 के हम फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर देखिए क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये होंगे इसके फैक्टर। फैक्टर निकालना तो आप सब जानते ही होंगे। और इसके बाद है 92, और 92 के फैक्टर लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो प्राइम फैक्टर जब हम लिखेंगे इसके तो क्या होंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ पर निकालेंगे HCF। तो HCF देखिए कितना होगा, जो दोनों में कॉमन वही HCF, तो 2 इंटू 2,
तो 2 इनमें कॉमन है, और देखिए कौन है कॉमन, और कोई कॉमन नहीं है, तो इसके HCF हो गया 2, और LCM जब हम इसका निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, LCM बराबर होगा 2, जो दोनों में कॉमन वो भी, जो नहीं कॉमन वो भी। तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा आपका 23460, 23460, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम करेंगे वेरीफाई, यानी चेक करेंगे। देखिए चेक करेंगे तो देखिए N1 इंटू N2 बराबर HCF इंटू LCM। तो N1 यहाँ पर कितना है 510 इंटू N2 कितना है 92, और HCF है 2, और इसका LCM है 23460। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 510 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 92 में, तो 46120, वो 920, 46920, और इधर भी हो जाएगा 46920। तो दोनों साइड में हमारे, दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल है हमारा HCF और LCM के। तो ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3, 3, 6 एंड 54। 3, 3, 6 ये है आपका N1, और N2 है 54। तो इधर हम 3, 3, 6 के फैक्टर करेंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये होंगे। अब इधर हम HCF इनका अगर निकालें HCF, तो देखिए कितना होगा, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 2 दोनों में कॉमन है, और एक 3 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा और कोई यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो HCF होगा 2 इंटू 3 यानी 6, और LCM जब हम निकालेंगे तो LCM बराबर देखिए क्या होगा, LCM इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पर जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही एक बार, तो 2 यहाँ पर एक बार कॉमन है, इसके बाद 1 2 3, तो ये तीनों आएंगे यहाँ पर, और इसके बाद 3 का नंबर आता है, तो 3 दोनों में एक बार कॉमन है इधर से, तो उधर जो शेष रिमेनिंग 3 है वो भी आएंगे इधर। इसके बाद आता है 7, और इसके बाद ख़त्म, और कोई नहीं है। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 16 3 जा 48, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 18144, सॉरी इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3024। अब इसको करेंगे चेक, तो जब हम इसको चेक यहाँ पर करेंगे तो वही N1 इंटू N2 बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। अब देखिए N1 यहाँ पर कितना है 336 है, और N2 कितना है 54 है,
HCF कितना है 6 है और LCM कितना है 3024। अब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 18144 और इधर भी 18144। तो देखिए यहाँ इन दोनों में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM के है, तो यहाँ ये वेरीफाई हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF मैंने आपको कई बार बता दिया है। इसमें आपको अब यहाँ केवल मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ और उसके बाद बाकी के अन्य क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। तो देखिए बाहर है 12, 15 और 21। तो देखिए 12, 15 और 21 इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7। तो इतना आप जानते ही हैं कि जब इनका HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा, HCF। तो HCF वो होता है जो सब में कॉमन हो, जो एवरी नंबर्स इन एवरी नंबर कॉमन हो। तो हर एक संख्या में जो कॉमन होगा, जो प्रत्येक संख्या में कॉमन होगा, वही आपका HCF होगा। तो देखिए 2 कॉमन है क्या, नहीं है। आगे 2 कॉमन है, नहीं है। 3 सब में कॉमन है, तो 3 हो गया एक। तो इसके बाद 5 नहीं है, 7 नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं, केवल 3 कॉमन है, तो यहाँ पर HCF हो गया 3। और LCM जब हम निकालेंगे तो LCM देखिए क्या होगा, LCM वो होगा जो कॉमन होगा, उसको तो एक बार लिखेंगे ही, उसके अतिरिक्त उसके अलावा और जो होंगे कॉमन हो या नहीं हो सबको लिखेंगे। कॉमन होंगे वो तो केवल एक बार लिखे जाएंगे, उसके अतिरिक्त उसको छोड़कर बाकी सब जो कॉमन नहीं होंगे उनको भी हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 किसी में भी नहीं है और 2 किसी में भी नहीं है और 3 तीनों में है, तो एक बार वाला 3 यहाँ से चला जाएगा, फिर 5 बचेगा, 5 वो 5 इंटू 7, ठीक है। 2 किसी में भी नहीं है और 2 ये भी किसी में भी नहीं है। 3 यहाँ तीनों में है, ठीक है, 3 यहाँ तीनों में है तो 3 लिख लेंगे और 5 किसी में भी नहीं है और 7 भी किसी में भी नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और ये 420, ठीक है, 420 इसका LCM आ गया। तो इसी तरह से आप अन्य सवालों को, अन्य क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक। LCM फाइंड करना है और हमें यहाँ पर दिया है HCF इतना है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए और HCF कितना है, HCF कितना दे रखा है इसका 9 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। नाइन दे रखा है इसका HCF, ठीक है। तो यहाँ पर HCF हो गया 9। अब देखिए इन सब की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 306 इंटू 657 इंटू LCM हमें पता ही नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा और बाकी HCF क्या है 9। तो LCM फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब 9 से देखिए 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, ये कैंसिल होगा और 306 का 73 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 306 का 73 में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये होगा 22338, 22338।
ये हो गया आपका आंसर LCM। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या 6 की पावर n की जो एंड डिजिट होगी, 6 की पावर n को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसकी जो एंड की लास्ट की डिजिट जो होगी वो 0 हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये हमें यहाँ पर चेक करके बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन जैसे हमने एग्जांपल किया था वैसे ही इसको करना है। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 इंटू 3 की पावर n, ये होंगे। अब किसी भी नंबर की एंड डिजिट 0 होने के लिए क्या कंडीशन होती है, तो ये क्या होती है, इफ एनी नंबर ends with the digit 0, if any number ends with the digit 0, the form 2 into 5 की पावर n must be in its factorization। in its factorization ये होगा। यदि कोई नंबर की डिजिट n पर एंड 0 पर एंड होगी किसी भी नंबर n के लिए, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 की पावर n जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या ऐसा है, यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या ऐसा है। तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम पाते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व, it can be observed that 5 is not in the prime factorization, in the prime factorization of 6 की पावर n। और हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, ठीक है, हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 की पावर n नहीं है। जब 2 इंटू 5 की पावर n नहीं होगी किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो नंबर कभी भी डिजिट 0 पर एंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब हमने ऑब्जर्व कर लिया कि 5 तो है ही नहीं, तो वो तो हमें मिल गया, लेकिन 5 नहीं है। जब 5 नहीं है, या तो 2 नहीं हो या 5 नहीं हो, दोनों का एक साथ होना जरूरी है। ठीक है, जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक 0 पर एंड नहीं होगा। तो इसमें से 5 नहीं है, जब नहीं है तो सीधे सीधे पता लग गया कि ये 0 पर एंड नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 6 की पावर n
कैन नॉट एंड with the digit 0. For any natural number. n किसी भी नंबर n के लिए 6 की पावर n 0 पर एंड नहीं हो सकता। समझ गए होंगे, तो नोट कीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 1 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों नंबर्स कंपोजिट होंगे, लेकिन क्यों होंगे ये हमें बताना है, इसका कारण बताना है। तो कारण देखिए कैसे, यहाँ रीजन देखेंगे तो सॉल्यूशन देखिए, हम पहले इस वाले नंबर को मान लेते हैं ए। तो इसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 30, इसको जब हम आगे सॉल्व करें तो इसमें से 13 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा 11 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 11 प्लस 1 ये बचा। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस के 1, तो ये हो गया 13 इंटू 78। और इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 6। इसके फैक्टर तो हम और भी कर सकते थे, लेकिन हमारा आंसर यहीं पे मिल गया, इसलिए हमने इसको इस रूप में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। तो देखेंगे यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से ज़्यादा हो। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से ज़्यादा हो, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन की संख्या, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2। तो यहाँ देखिए 1 2 3 हो गए, यानी 2 से ज़्यादा हो गए। तो 2 से ज़्यादा होने पर कोई भी नंबर क्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। तो कारण इसका रीजन भी यही है, तो रीजन यहाँ पे लिखेंगे। नंबर ए इज कंपोजिट because number of its prime factorization more than 2। ठीक है, मोर देन 2, इसलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब लेंगे बी को। तो देखिए बी को हम ऑब्जर्व करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इन दोनों में 5 कॉमन दिखाई देता है, तो 5 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 1, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा और प्लस के 1, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर करना ज़्यादा नहीं चाहते हैं, तो इसमें एक और लगा देंगे, क्योंकि एक क्या है, सबका फैक्टर होता है, एक सबका फैक्टर होता है।
इसके फैक्टर में एक और लगा देंगे, यहाँ 2 फैक्टर हुए तो इसके 1009 के फैक्टर भी करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर नहीं कर रहे हैं, इसके फैक्टर में एक और लगा देंगे, क्योंकि एक सबका फैक्टर होता है और एक भी वहाँ पर गिना जाता है। तो यहाँ भी हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए क्या निकल के आता है रीजन। तो रीजन ये है कि नंबर v इज कंपोजिट नंबर, नंबर b इज कंपोजिट नंबर। because the number of its prime factorization, the number of its prime factorization are more than 2। ठीक है, इज मोर देन 2। तो यहाँ इसके इस वाले नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की जो नंबर है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की संख्या कितनी है, 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर कंपोजिट होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स टू 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक कोई सर्कुलर पाथ है, गोल रास्ता है, उस गोल रास्ते को सोनिया टेक्स टू 18 मिनट, उस गोल रास्ते को पूरा करने में सोनिया 18 मिनट लेती है, 18 मिनट्स लेती है। अब उसी रास्ते को पूरा करने में रवि टेक्स 12 मिनट और रवि 12 मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है फॉर द सेम। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो मान के चलते हैं कि अगर वो एक ही स्टार्ट पॉइंट से चलना प्रारंभ करें एंड द सेम टाइम, और सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करें, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में चलें, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, यानी कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया टेक्स टू द टाइम हैज बीन टेकन, द टाइम हैज बीन टेकन बाय सोनिया बराबर 18 मिनट्स। ठीक है, एंड सेम द टाइम हैज बीन टेकन बाय रवि 12 मिनट। तो दे विल मीट ईच अदर
at starting point, they will meet each other at the starting point. After the time, तो कितना टाइम लेंगे? LCM ऑफ 18 एंड 12, और 18 और 12 का LCM आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, और इनका जो LCM आएगा और वो आएगा यहाँ पर 18 और 12 का जो LCM होगा वो होगा 36 मिनट। तो आंसर क्या हो गया? 36 मिनट्स। ठीक है, तो समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए, नहीं समझे थे एक बार समझ लीजिए। द टाइम हैज बीन टेकन बाय सोनिया 18 मिनट। सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है। तो जब वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे तो इनके टाइम का जो LCM होगा वो आफ्टर दैट टाइम होगा, यानी कितने टाइम बाद मिलेंगे वही इनका टाइम होगा। तो 18 और 12 का जो LCM होगा वो 36 होगा, तो यहाँ 36 मिनट के बाद ये आपस में मिलेंगे, 36 मिनट्स। यहाँ ये मिलेंगे, समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको।